आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया है कि सत्यमान सारणी से निम्न को सिद्ध कीजिए। यहाँ से हमारे पास सामने प्रश्न दिया है P और Q या R, ये जो कथन है यह बराबर होगा P और Q या P और R के। तो यहाँ से दोस्तों हम सत्यमान सारणी में सबसे पहले कथन P Q R के लिए यहाँ पे स्तंभों में लिख लेंगे। इसके बाद एक एक करके यहाँ पे संबंधों को लिखते हैं। Q या R, P और Q या R, ये हमारे पास एक पक्ष आ गया। अब यहाँ पे अगले पक्ष को लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं P और Q, P और R। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे संयोजक या से। तो P और Q या P और R, तो ये हमारे पास दूसरा पक्ष हो गया। अब ये दो स्तंभ हमें दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को हमें सिद्ध करना है कि बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं, यदि हमारे पास कथन P Q हमारे पास हो, तो यहाँ से दोस्तों T से तात्पर्य क्या होता है कि दिया हुआ कथन हमारा सत्य अर्थात ट्रू है। F से तात्पर्य क्या होता है, दिया हुआ कथन असत्य अर्थात फॉल्स है। यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें कथन P और Q का, P और Q को हम यहाँ पे संयोजक चिन्ह और द्वारा यहाँ पे जोड़ रहे हैं। दोस्तों बात करें P और Q दोनों सत्य होने चाहिए परिणामी कथन के सत्य होने के लिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं P Q दोनों सत्य हैं, परिणामी कथन सत्य प्राप्त होगा। इनमें से यदि एक भी कथन असत्य हुआ तो परिणामी कथन असत्य हो जाते हैं। जैसे Q असत्य हुआ, परिणामी कथन असत्य, P असत्य हुआ, परिणामी कथन असत्य, P Q दोनों असत्य हुए, परिणामी कथन असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यदि हम बात करें संयोजक चिन्ह या का, तो क्या दिया हुआ है P या Q। तो P या Q की स्थिति में क्या होता है, या तो P या फिर Q, दोनों में से एक कथन भी हमारा सत्य हो जाए, परिणामी कथन सत्य हो जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं दोनों कथन सत्य है, परिणामी कथन तो सत्य होगा ही, परंतु यदि P बस हमारे पास सत्य है तब भी परिणामी कथन सत्य हो जाएगा, या फिर हमारे पास Q सत्य है परिणामी कथन तब भी सत्य होगा। असत्य होगा केवल और केवल जब दोनों कथन असत्य हो जाएंगे, तब परिणामी कथन असत्य हो जाएगा। इन्हें ध्यान में रखते हुए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने तीन कथन दिए गए हैं P Q R। इनमें आपस में सम्मिलित रूप से यदि सत्य असत्य होने के लिए हमारे पास 8 स्थितियां बनती है, इसे हम लिख लेते हैं। यह हो जाएगा सत्य सत्य, सत्य सत्य, असत्य असत्य, असत्य असत्य। Q के लिए हम लिखेंगे सत्य सत्य, असत्य असत्य, सत्य सत्य, असत्य असत्य। R के लिए हम लिखेंगे सत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य, सत्य असत्य। यहाँ से दोस्तों हम देख सकते हैं Q R दोनों की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो संयोजक चिन्ह या का उपयोग किया गया है। या के लिए हम जानते हैं एक भी कथन हमारा सत्य हुआ, परिणामी कथन सत्य हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हुए, परिणामी कथन तो सत्य होगा। Q सत्य, परिणामी कथन सत्य, यहाँ R सत्य, परिणामी कथन सत्य। आप देखें यहाँ पर दोनों असत्य हैं, परिणामी कथन इसी स्थिति में सत्य होता है। दोनों पुनः सत्य, परिणामी कथन सत्य, Q सत्य, परिणामी कथन सत्य, R सत्य, परिणामी कथन सत्य, दोनों असत्य तो परिणामी कथन असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नया स्तंभ आया है उसका संबंध यहाँ पे हम P से करेंगे, संयोजक चिन्ह और का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। इनमें से एक भी कथन हमारा असत्य हुआ तो परिणामी हमारे पास असत्य होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें दोनों सत्य हैं, परिणामी कथन सत्य हो जाएगा। पुनः दोनों सत्य हैं, परिणामी कथन सत्य हो जाएगा। फिर से दोनों सत्य, परिणामी कथन सत्य हो जाएगा। P हमारा सत्य है, लेकिन Q या R ये हमारा असत्य है। अब एक भी असत्य हो जाएगा, परिणामी कथन असत्य हो जाएगा, ऐसा हम जानते हैं संयोजक और की स्थिति में। तो यहाँ से असत्य हम लिख लेंगे। इसी प्रकार हमारा P यहाँ सत्य है तो यह भी असत्य हो जाएगा। पुनः P असत्य है, यह असत्य हो जाएगा। पुनः P असत्य है, असत्य हो जाएगा। तथा P Q या R दोनों असत्य है तब भी असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे यह हमारे पास एक पक्ष आ चुका है। अब यहाँ पे हम P Q के मध्य यहाँ पे संबंध लिखेंगे, संयोजक चिन्ह और का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं दोनों हमारा यहाँ पर सत्य होगा, परिणामी कथन सत्य, दोनों सत्य, पुनः परिणामी कथन सत्य।
अब यहाँ हम देख सकते हैं क्यू असत्य है, इसलिए परिणामी कथन असत्य हो जाएगा। पुनः क्यू असत्य है, परिणामी कथन असत्य हो गया। यहाँ से आगे देखें तो पी असत्य है, परिणामी कथन असत्य, पुनः पी असत्य है, परिणामी कथन असत्य। अंत के दो पंक्तियों में दोनों पी व क्यू दोनों असत्य हैं, तो परिणामी कथन असत्य ही होंगे। अब हम क्या करेंगे, पी और आर इन दोनों स्तंभों को संयोजक चिन्ह या की और की सहायता से यहाँ पे जोड़ेंगे, और यहाँ से दोस्तों पी आर दोनों सत्य हैं, तो परिणामी कथन सत्य मिलेगा। पी आर में से आर हम देखें असत्य है, इसलिए परिणामी कथन असत्य हो गया। एक भी असत्य होने से परिणामी कथन असत्य हो जाएगा, और की स्थिति में ऐसा हमने देख रखा है। इसके अलावा आगे देखते हैं, पी आर दोनों सत्य है, परिणामी कथन सत्य हो गया। आर यहाँ पे असत्य, परिणामी कथन असत्य हो गया। पी असत्य हो गया, तो परिणामी कथन असत्य हो गया। पी आर दोनों असत्य हो गए, परिणामी कथन असत्य। पी असत्य यहाँ पर, परिणामी कथन असत्य। अंत में दोनों असत्य हो गया, परिणामी कथन असत्य हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यह दो स्तंभ हमें प्राप्त हुए हैं, इन दोनों को हम संयोजक या की सहायता से जोड़ेंगे। या के लिए जैसा कि हम जानते हैं एक भी कथन सत्य हुआ, परिणामी कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों सत्य हैं, तो परिणामी कथन सत्य हो गया। यह एक पी और क्यू हमारे पास सत्य, परिणामी कथन सत्य हो गया। पी और आर हमारे पास सत्य है, परिणामी कथन सत्य है। दोनों असत्य, सिर्फ इस स्थिति में यह क्या हो जाएगा, असत्य होगा। पुनः दोनों असत्य हैं, असत्य हो गया। पुनः दोनों असत्य हैं, असत्य हो गया। असत्य हैं, पुनः दोनों असत्य हो गया। फिर से पुनः दोनों असत्य हैं, असत्य हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम देखें तो हम किसकी तुलना कर रहे थे, हम इस स्तंभ व इस स्तंभ की तुलना कर रहे थे। तो इन दोनों स्तंभों में यदि हम देखें तो यहाँ पे 8 पंक्तियां हैं और सभी पंक्तियों के सत्य मान समान है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः P और Q या R बराबर होगा P और Q या P और R के। इसलिए हम कह सकते हैं अतः यह बराबर है, इसलिए यह सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।